निःशुल्क कैंप 9 से 13 जनवरी तक। डॉक्टर एसएन सर्राफ हॉस्पिटल नाका नंबर 6 हनुमान मंदिर के बगल में डीएमसीएच रोड लहेरिया सराय में पत्रकारों को जानकारी दी गई। दरभंगा के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसएन सर्राफ हॉस्पिटल दरभंगा के द्वारा दिनांक 9 से 13 जनवरी 2025 को फुट एंड एंकल डिफॉर्मिटी सर्जरी कैलिपर वितरण एवं रिहैबिलिटेशन होने वाले कैंप के बारे में विस्तार से बताया गया। जैसा कि ज्ञातव्य है कि इस कैंप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया के जाने माने एवं मशहूर बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अर्नस्ट आर्थनर ऑस्ट्रिया, डॉक्टर पॉस्टन रेदर जर्मनी के द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। मरीज के रहने खाने से लेकर जांच, इम्प्लांट, दवाई एवं सारी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। मरीजों की प्रारंभिक जांच 24 एवं 25 दिसंबर 2024 को की गई थी। इसमें 40 बच्चों को सर्जरी 9 से 13 जनवरी 2025 के लिए निःशुल्क करने के लिए चुना गया था, जिसमें पैरों के पंजा एवं उससे संबंधित जन्मजात एवं जन्म के बाद की बीमारियों की सर्जरी की जाएगी। यह कैंप दरभंगा में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, डॉक्टर प्रियंका सर्राफ, डॉक्टर बीके सिंह, डॉक्टर IS मद्राकर, डॉक्टर मकसूद आलम एवं डॉक्टर शहवाल चटर्जी शामिल हुए। डॉक्टर साहब, क्या ये आयोजन है? पिछली बार भी काफ़ी सफलतापूर्वक यह हुआ था और इस बार क्या पूरी प्लानिंग है? कहाँ से डॉक्टर्स आ रहे हैं? क्या आयोजन है? नमस्कार। हम लोग ने एक बड़ा आयोजन किया है और ये सर्राफ हॉस्पिटल के नेतृत्व में हमारा जो नया हॉस्पिटल उसमें अभिषेक उसमें मैनेज कर रहे हैं, प्रियंका कर रही हैं, हम लोग शामिल हो रहे हैं। हम लोग तो यह सबसे गौरव की बात हम लोग के लिए है कि विदेश के बहुत चर्चित विश्वविख्यात डॉक्टर अर्थन एंड एक थ्रम्बेल करके ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से आ रहे हैं और ईश्वर फाउंडेशन वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो लोग सारे जो पैर में या एंकल जॉइंट में सामान लगने हैं, दवाइयाँ लगनी है, बड़ी काफ़ी महंगी महंगी दवाई और लाजवाब सर्जन तो है। तो ये सर्जरी 9 से 13 तक होगी। हम लोगों ने बच्चों की स्क्रीनिंग की कुछ सप्ताह पहले कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा नीडी हैं इन चीज़ों के और ज़्यादा उनको ज़रूरत है सर्जरी की, और वो सर्जरी ऑल ओवर कंट्री नहीं के बराबर होती है। कुछ सिलेक्टेड सर्जरी है जो होती है इस कंट्री में या बिहार में भी, लेकिन वो लोग सर्जरी में इतने एक्सपर्ट हैं कि वर्ल्ड लेवल की सर्जरी करें, और एक सिर्फ पाँव से रिलेटेड नहीं होती, वो घुटने से भी रिलेटेड हो सकती है, हिप जॉइंट से भी रिलेटेड हो सकती है, पीठ की हड्डी स्पाइन से भी रिलेटेड। तो वो एक मेजर सर्जरी का इजहार है, एक मेजर सर्जरी का एक सर्जरी में करीब करीब 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो उस तरह की ब्रॉड सर्जरी, मेगा सर्जरी इसको कहें, वो उस तरह के स्तर के लोग ही कर सकते हैं। हम लोग जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो एक सर्जरी दो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की वेराइटीज ऑफ सर्जरी वो उसमें एक्सपर्ट है। पिछले साल में हम लोग ने देखा, उसका रिजल्ट भी हम लोग, जैसे मैडम मिश्रत बता रही थी और बता रही हैं, काफ़ी अच्छा लोग फीडबैक काफ़ी अच्छा है लोगों का कि भाई हम लोग भी एक बड़े पॉलिटिशियन, तो उन्होंने पैरवी कल की कि देखिए स्क्रीनिंग में तो आ नहीं पाए या मेरा आदमी तो कर लीजिए, हम क्या बिल्कुल हेल्प करेंगे। लेकिन वो एज उनकी ज़्यादा थी पेशेंट की 20 ईयर्स की, तो हम लोग की एज लिमिटेशन है कि 18 ईयर्स तक से के नीचे तक के बच्चों का हम लोग कर पा रहे हैं या एडोलेसेंट का कर पा रहे हैं। और आपके सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से, हमारी टीम की मेहनत से मुझे लगता है कि इस बार का भी कैंप जो होगा काफ़ी सक्सेसफुल होगा। नमस्कार। ये हम लोगों का एक मेगा कैंप होता है जिसमें हम लोग जो जन्मजात विकृति के साथ बच्चे हैं, जिनका पैर में, कूल्हे में, घुटने में टेढ़ापन है, उन सब बच्चों का हम लोग इलाज करते हैं। और पिछली बार भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में बच्चों का ऑपरेशन किया था। अब नंबर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे तो कई बच्चों में, एक बच्चे में 6-6 ऑपरेशन होता है एक शिफ्ट में। तो नंबर ऑपरेशन तो काफ़ी किया था, लेकिन इस बार भी हम लोगों के पास 40 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑपरेशन करेंगे, और जो बच भी जाते हैं उनका हम लोग नेक्स्ट टाइम में ऑपरेशन करते हैं।
ये जो कैंप है हम लोग का कल से शुरू हो रहा है और इसके लिए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर्थनर हैं, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से डॉक्टर सब आ रहे हैं और हमारी पूरी टीम इस काम करने में और इस मिशन में सहयोग करती है उन लोगों का। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से ज़्यादा तक लोगों तक ये संदेश जाए, क्योंकि जो पिछली बार नंबर था उससे इस बार 4 गुना ज़्यादा नंबर में बच्चे आए हैं जिनकी स्क्रीनिंग हुई है। तो हम लोग भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो कि विकलांगता से ग्रसित हैं, जिसके लिए लोगों को बहुत दूर दराज जाना पड़ता है। कई बच्चे जयपुर या राजस्थान जाते हैं, कोयम्बटूर जाते हैं, तिरुपति जाते हैं और उनसे काफ़ी एडवांस सर्जरी जब आपके शहर में अवेलेबल है और वो भी ऐसे डॉक्टरों के नेतृत्व में जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व विख्यात है, तो इस चीज़ का लाभ उन लोगों को उठाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि इस बहुत बड़े कार्य में, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है कि 2 साल के बच्चे की 6 घंटे की सर्जरी होनी है या 3 साल के बच्चे की बहुत बड़ी सर्जरी होनी है, तो ये सब काफ़ी एडवांस सेंटर में हो पाता है और इसके लिए मेरी पूरी टीम पूरी तरह से सहयोग में रहती है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक ये संदेश जाए ताकि अपने क्षेत्र मिथिलांचल के लोग इस चीज़ से लाभान्वित हो पाए। आप लोग मैं तो पिछले दफ़े जो कैंप चल रहा था उसमें मैंने देखा था कि जितनी भीड़ रहती थी और जितने अटेंडेंट आते थे और उनके चेहरा पर जो मुस्कुराहट बने काबिल तारीफ मैं क्या कहूँ। अगर किसी को कुछ दुख दर्द से या बीमारी से राहत मिलती है तो हम समझते हैं कि उनको अगर खुशी मिलती है तो हमको भी उतनी ही खुशी मिलती है। कोई भी डॉक्टर है जो पेशेंट का इलाज करता है, मरीज खुश रहता है तो उसका पेशेंट अंदर प्रवेश करता है ना, तो पता चलता है कि इसको दवा से या ऑपरेशन से इसको राहत, ये चेहरा ही बता देता है, कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसको नहीं आराम मिलता है वो बोल देता है, वो चेहरा बताता है कि इसको नहीं आराम होती ये है, तो मुस्कान रहता है और रिफ्लेक्ट करता है। और अब जो टीम ही है इसमें हम लोग प्रयास करते हैं पूरा सब काम अच्छा से हो। अगर किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो ये आपका कर्तव्य है कि हम उसे पॉइंट आउट करें तो कि आगे हम इसको और अच्छे तरह से बेहतर काम कर सकें। एक तो यहाँ के जो अभी हम बच्चे सिलेक्ट किए हैं ये जन्म जाते हैं, मतलब ये डिफेक्ट वो बाय बर्थ लेके आए हुए हैं। तो इसमें ये डिफ़िकल्टी रहती है कि अगर बच्चे में कोई अंग का मतलब दिक्कत है, अंग में दिक्कत है, तो वो हमको ऊपरी दिखने वाला दिक्कत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका हार्ट सही से वो भी नहीं बना है, दिमाग भी नहीं बना है या फेफड़े भी नहीं बने हैं। कुछ ऐसे खामी तो एक अंग में नहीं होता है, मल्टीपल चीज़ों में होता है। इन सबको जांच करके, सबको समझ के तब ऑपरेशन को करना पड़ता है। एक्चुअली ये सब बातें ये होता है कि एनेस्थीसिया देने में सर्जन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए सर ने यहाँ पे बड़ा उसमें हम लोगों पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स है, मैडम है, सर बड़े सर भी हैं, इन सब का एक टीम ऐसा बनाया हुआ है कि हर कोई डिफ़िकल्टी में, कोई भी उस अंग का डिफ़िकल्टी में हो तो हम साथ में खड़े हैं। तो इन्हीं चीज़ों का सभी बच्चों को लाभ मिला है अभी तक। लेकिन एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूँगी यहाँ पे, हम ऐसे बच्चे पहले भी देखे हैं, ये पहली बार नहीं है कि पहले भी देखे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि ऐसे सुविधा ना होने के कारण हम उनको पटना ही नहीं, हमको कहीं दिल्ली या कहीं मेट्रो सिटीज़ को उनको भेजना पड़ता था। वो वहाँ पे भी बच्चे ऐसे गरीब होते थे तो इधर उधर घूम के वापस आ जाते थे, उनको सही से कहीं इलाज नहीं मिल पाता था। कुछ ही बच्चे होते थे कि वो करेक्ट जगह तक पहुंच पाते थे, ऑपरेशन हो जाता था, वो गिने चुने विद हैंड काउंट, मतलब फिंगर काउंट नंबर। लेकिन वही सेम उससे भी बेहतर सुविधा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। वो हम अपनी आँखों से हम देख रहे हैं कि ऐसा बच्चा हमारे पास आ रहा है, उसका पूरा स्क्रीनिंग हो रहा है, उसको एडमिट किया जा रहा है, फिर उसको ऑपरेट किया जा रहा है, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, फिर फॉलोअप पे आके देखते हैं तो वही बच्चे चल के मुस्कुराते आते आ रहे हैं। तो यही है कि इसी को हम ये बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल कैंप। हम सेम इस बार भी उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हमारा कैंप हो। अब जो उस चीज़ से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है और तो यही हमको और भी हौसला देता है कि और भी अच्छा काम करने के लिए। जी, हम जो 9 से 13 तक फुट एंड एंकल सर्जिकल कैंप करने जा रहे हैं एसएन सराफ हॉस्पिटल छैनाका स्थित,
तो इस कैंप में हमारे बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो कि सर लोगों ने बताया है। इसमें हम लोग एक भी पेशेंट का, जो अभी स्क्रीनिंग भी हुई, 200 बच्चों की हमने स्क्रीनिंग की थी, उसमें किसी का जांच लगा, किसी का एक्सरे लगा, तो ये सब हमने फ्री किया है। उसमें एक भी रुपए किसी भी पेशेंट से नहीं लिए गए हैं। और आने वाले में भी जो सर्जरी होगी, उसमें जो एनेस्थेशिया का खर्च होता है, जो इम्प्लांट्स लगते हैं, जो सर्जन का कॉस्ट होता है, या पेशेंट के रहने का, खाने का, और पूरा मतलब प्रॉपर केयर जो एक पेशेंट को दिया जाता है, उसका समय पे दवा पड़ना, उसका रूम देना, उसके अटेंडेंट की रहने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ हम निःशुल्क कर रहे हैं। इसमें एक भी पैसा पेशेंट से नहीं लिया जाएगा। बस हम चाहते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए वो खुश होकर जाएं, सही होकर जाएं, यही हमारी भावना है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी उससे भी ज़्यादा भावना है कि उनको आप देखेंगे कि कितने उत्साह से, उनके उत्साह को देखकर हम और अच्छे से काम करते हैं। हमारी जो टीम है, हमारे एनेस्थेटिस्ट की टीम, हमारे पीडियाट्रिशियन की टीम, हमारे डॉक्टर्स की टीम, सब लोग इसमें हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और हम चाहते हैं, आपके मीडिया कर्मी भी, हमने पिछली बार भी हमें बहुत साथ दिया था, जिसके कारण इस बार हमारी संख्या बहुत बढ़ गई है। और हम आगे भी इस बार भी कोशिश करेंगे कि हम अपने मरीज को संतुष्ट कर भेजें, ठीक कर भेजें। और आप लोग इस चीज़ को, अभी भी हमारे पास 4 दिन बाहर से डॉक्टर्स रहेंगे, तो कुछ ऐसे नीडी हैं जिनको अगर सर्जरी की ज़रूरत है, जिन तक यह सूचना नहीं पहुंच पाई है, वो आएँ और ज़रूर दिखाएं, ताकि इस बार नई सर्जरी हो पाए, हम अगली बार उनकी सर्जरी ज़रूर करें। क्या टारगेट है, कितने बच्चों का इस वर्ष? अभी हमने 40 लोगों को स्क्रीन किया है, क्योंकि ये लंबी सर्जरी चलती है, हमारे पास 4 दिन है, तो हमने अभी टारगेट किया है कि 40 लोगों को, अगर हमारे पास वक्त बचता है तो हम कुछ और लोगों को भी इंक्लूड करें।